Today I'll discuss with you future perfect. This is most important tense, and we must have perfect knowledge pertaining to future perfect tense. इसके जो वाक्य हैं लास्ट में ऐसे समाप्त होते हैं, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि से हम इस टेंस को समाप्त करते हैं। इसमें जबकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, वी है, तो हम क्या कहते हैं, शल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यद्यपि सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट है, दे है, एटसेट्रा है, एटसेट्रा है, तो इसमें हम विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नॉट, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट हम विल, शैल, विल और इसके बीच करते हैं शैल, विल, ही विल, तो यू विल हैव टू कीप देयर टू प्लेस दिस नॉट देयर इन नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव में शैल और विल सब्जेक्ट के पहले ले जाते हैं। देन इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम वी विल हैव टू सी दीज थिंग्स। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है। और सुबॉर्डिनेट क्लॉज में हम क्या करते हैं, सुबॉर्डिनेट क्लॉज में हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ये पास्ट में भी हमने डिस्कस किया पहली स्लाइड में। पास्ट परफेक्ट में हम जो है पीछे पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, लेकिन इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट में हम जहाँ फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं, और सुबॉर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। सो दीज आर माइनर थिंग्स, बट जब हम when you are talking about when we are talking about English language, so we will have to keep all these minor things into our mind, where to place these things. You see, I will quote some of the example. He will have, I वाला sentences करते हैं। I shall have completed my work. You see, I is followed by my, he is followed by his, they is followed by their, we is followed by our. You keep all these things into your mind while you are forming the sentences. जब आपको sequence नहीं पता है तो you cannot form the sentence. I shall have completed my work. मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, लेकिन अभी अभी किया होगा। गागीगे, I shall have completed my work. We shall have taken
our breakfast. We shall have taken our breakfast. Now, I want to make negative sentences. I shall have not completed my work. This is negative. Now interrogative. Shall I have completed my work? This is, shall I have completed my work? Now we will make negative of this sentence. We shall have not taken our breakfast. You see, this is negative. हम अपना नाश्ता नहीं ले चुके होंगे. लिया होगा, दिया होगा. Shall we have taken our breakfast? And more examples we quote. चुका होगा, लिया होगा. He will have sung a song. He will have sung a song. He will have not sung a song. वे एक गाना नहीं गा चुका होगा. Interrogative. Will he have sung a song? क्या वह एक गाना गा चुका होगा? So you will have to see. Now I'll make some sentences pertaining to complex sentences. Most important. This is most important tense. And examples for understanding. You see here. You know, the train will have left the station when he reaches, जैसे करो, he arrives there. जब वह वहां पहुंचा, ट्रेन जा चुकी होगी. The patient will have died before the doctor comes. You see, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा. He will have, you see here, he will have seen
many foreign cities when he returns home, जब वो घर आया, वह बहुत सारी फॉरेन सिटीज देख चुका होगा. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यू मस्ट हैव दिस आइडिया दैट हाउ टू मेक दिस सेंटेंस में लास्ट में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि जो है आता है, तो ये सेंटेंस जो है आप करेक्ट बना रहे हो, अदरवाइज ये गलत होता है. और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टेंसेस आते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं. अगर आपने परफेक्शन जो है हासिल करनी है, तो यू विल हैव टू हैव डीप नॉलेज, fathomless knowledge of these component. आज के लिए काफ़ी है.